चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बिंदु O है जिस पर कोई आवेश प्लस Q रखा हुआ है। इस आवेश Q अर्थात O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है तथा हमें P बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एकांक धनावेश को P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए OP दिशा में O बिंदु से x दूरी पर एक बिंदु A चुन लेते हैं। ठीक है, तो धन परीक्षण आवेश Q0 को A बिंदु पर लगने वाला बल कूलॉम के नियम से F बराबर Q इंटू Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कूलॉम का नियम क्या था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R की जगह दूरी कितनी है हमारी, x है, तो R की जगह कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, और Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0। ठीक है, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब इस बल के विरुद्ध धन परीक्षण आवेश को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य है। ठीक है, तो dw बराबर F इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा लाइन के विपरीत दिशा में, तो इस पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जब हम खोलेंगे तो एफ डी कोस थीटा, थीटा यानी 180 डिग्री, और 180 का मतलब है हमारा -1, है ना, तो डी डब्ल्यू बराबर -F/dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो W बराबर R, लिमिट R और लोअर लिमिट इन्फिनिटी और dw। ठीक है, dw की वैल्यू पुट कर देंगे -F/dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा F हायर लिमिट R और लोअर लिमिट इन्फिनिटी, और F की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, तो ये Q इंटू Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। जब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 में एक्स स्क्वायर है, तो ये 1/x रह जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करके। ठीक है, कोई दिक्कत आवे इंटीग्रेशन में तो मुझे कमेंट में लिख दियो, मैं इसका इंटीग्रेशन करके फ़ोटो खींच के भेज दूँगा। ठीक है, अब हमें पता है V बराबर क्या है हमारा, W/Q है, विभव की परिभाषा है। ठीक है, तो V बराबर W/Q0 हो गया। ठीक है, तो V की वैल्यू होगी 1/Q0 और W की वैल्यू होगी Q इंटू Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया हमारा। ठीक है, अब बिंदु O पर धनात्मक Q आवेश की कल्पना की है, अतः विद्युत विभव भी धनात्मक है। यदि यह ऋणावेशित होता तो विद्युत विभव का मान भी ऋणात्मक आता। ठीक है, यानी हम अगर बिंदु P पर प्लस Q की जगह -Q रखते, तो देखो प्लस Q की जगह फॉर्मूले में क्या आ जाता हमारा, -Q आ जाता। ठीक है, अब देखो सूत्र से हमें पता चल रहा है कि V और R के बीच में कैसा संबंध है, व्यतक्रमानुपाती का संबंध है। ठीक है, तो इसे हम ग्राफ में ले सकते हैं, V यानी पोटेंशियल, ठीक है, और R यानी डिस्टेंस। तो देखो पोटेंशियल बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगी। ठीक है, ये K क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल Q यानी Q से आवेश को Q से दर्शाया गया और दूरी को R से, तो V और R के बीच का एक ग्राफ है। ठीक है, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो मुझे कमेंट में लिख दो।